हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे अन्य जातीय की जो शासन व्यवस्था होती है, तो उसकी जो पार्ट वन तो हम लोगों ने देखा। अब उसके पार्ट टू के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, पार्ट वन जो जातीय जितने भी जनजाति होती है, ठीक है, उसकी जो शासन व्यवस्था होते हैं, तो हमने पार्ट वन में 12 जनजातियों की जो शासन व्यवस्था होती है हम लोगों ने उसको देखा। आज अब हम लोग देखेंगे पार्ट टू। इसी पार्ट टू में जितनी भी रेस्ट जनजातियां बच गई है, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जितने भी साथी हमारे नए जुड़े हुए हैं हमसे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके और सभी लोग इसका लाभ उठा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं किसान जनजाति के बारे में। देखिए, जो किसान जनजाति की जो शासन व्यवस्था होती है, तो देखिए, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो किसान में जो जाति पंचायत के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, किसान जनजाति में जाति पंचायत होती है, उसके जो प्रमुख अधिकारी कौन-कौन होते हैं? देखिए, कौन-कौन होते हैं यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला हो गया आपका महतो होते हैं, दूसरा कोतवाल, तीसरा सरदार। 3 ही अधिकारी होते हैं किसान में, ठीक है? किसान की ये जो जाति पंचायत है, तो इसके अगर प्रमुख अधिकारी की बात कर लेंगे तो 3 ही अधिकारी होंगे। कौन-कौन होंगे? पहला हो गया आपका महतो, दूसरा हो गया आपका कोतवाल, तीसरा हो गया आपका सरदार। ठीक है? चलिए नोट में देखते हैं। हमारी क्लासेस में नोट का जो इम्पोर्टेंस होता है बहुत ही अहम होता है। देखिए, नोट के बारे में बात करते हैं तो पंचायत के संचालन का खर्च जो होता है, कौन उठाएगा? पंचायत बुलाने वाला व्यक्ति उठाएगा, ठीक है? किसान जनजाति की जो शासन व्यवस्था ऐसी होती है कि जो भी आदमी पंचायत बुलाएगा, जो पंचायत का जो संचालन होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? तो इसमें कुछ न कुछ तो खर्चा आएगा। इस पूरा खर्च को कौन उठाएगा? जो व्यक्ति पंचायत बुलाएगा, वही खर्च को निर्वहन करेगा खर्च का, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग विंध्या जनजाति की शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। देखिए, विंध्या जनजाति जो है, ये रहा विंध्या जनजाति। तो देखिए, विंध्या जनजाति में भी जाति पंचायत होती है। तो इसके जाति पंचायत का जो हेड होता है, उसको मादी या गद्दी कहा जाता है। देखिए, क्या कहा जाता है? मादी। यहाँ पे देखिए, ये रहा मादी और ये रहा गद्दी। ठीक है? किसकी जाति पंचायत का हेड होता है ये दोनों? विंध्या विंध्या का। अब देखिए, विंध्या की जो शासन प्रणाली होती है, उसमें होता है प्रतिनिधि पर समिति। क्या होती है? एक होता है प्रतिनिधि समिति होता है। तो प्रतिनिधि समिति का जो गठन होता है, ये जो प्रतिनिधि समिति दिख रहा है आपको, इसका जो गठन होता है, वो कैसे होता है? प्रत्येक घर से इसमें एक सदस्य होते हैं। ठीक है? ये जो प्रतिनिधि समिति है, इसमें प्रत्येक घर से एक-एक सदस्य होंगे और इसका जो हेड होगा प्रतिनिधि समिति का, वो करटाहा होता है। ठीक है? करटाहा। और करटाहा का काम क्या होता है कि सभी प्रकार के जो विवाद होते हैं, उसका निपटारा करेगा। अरे कौन करेगा? तो करटाहा करेगा। ठीक है? करटाहा किसके हेड होते हैं? ये जो प्रतिनिधि समिति है, इसके हेड हो गए करटाहा। करटाहा क्या करते हैं? सभी प्रकार के जो विवाद होते हैं, उसका निपटारा करने का काम करटाहा करते हैं। तो आप लोगों ने देखा विंध्या जनजाति की जो शासन व्यवस्था होती है उसको। अब हम लोग आगे देखते हैं गौंड जनजाति के बारे में। देखिए, जो गौंड जनजाति है मेरे प्यारे बच्चों, गौंड, हम लोगों ने पिछले क्लास में खोंड पढ़ा था। यहाँ पे है गौंड। तो गौंड जनजाति के बारे में एक ही लाइन है कि इसकी जाति पंचायत का जो मुखिया होता है, वो बेगा या सयाना बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बेगा या सयाना। ठीक है? दोनों एक ही व्यक्ति है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अलग-अलग नाम है। कि इसको बेगा कहा जाता है, कि इसको सयाना कहा जाता है। कौन जनजाति में? तो गौंड जनजाति में। ठीक है? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग चेरो जनजाति के बारे में। देखिए, चेरो जनजाति के बारे में। चेरो जनजाति जो होती है, चेरों को यहाँ पे देखिएगा 12 हजारी या 13 हजारी भी कहा जाता है। चेरो जनजाति को 12 हजारी या 13 हजारी भी कहा जाता है। और एक आते हैं खरवार जनजाति, जिसको कि 18 हजारी भी कहा जाता है। ठीक है? तो देखिए, चेरो जनजाति के बारे में एक कहावत है कि ये च्यवन ऋषि के वंशज, यानी ये जनजाति अपने आप को, ये चेरो है ना, ये अपने आप को च्यवन ऋषि के वंशज मानते हैं। क्या मानते हैं? च्यवन ऋषि के वंशज। बात करेंगे आगे चेरो जनजाति की जो शासन प्रणाली होती है उसके बारे में।
ठीक है? इसकी शासन प्रणाली कैसी होती है मेरे प्यारे बच्चों? इसकी शासन प्रणाली त्रिस्तरीय होती है। देखिए, पहला होता है ग्राम स्तर, दूसरा होता है अंचल, तीसरा होता है जिला। देखिए, ग्राम जो होता है, ये ग्राम जो है मेरे प्यारे बच्चों, ग्राम का जो हेड होगा, वो कौन होगा? मुखिया होगा, ठीक है? बात करेंगे अंचल की, तो अंचल का जो हेड होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसको भी मुखिया ही बोलेंगे। और जो जिला होगा, ये जो जिला है, जिला का जो हेड होता है, उसको सभापति बोलेंगे। तो चेरो जनजाति की गजब शासन प्रणाली है, ठीक है? होती तो 3 लेवल, पहला हो गया ग्राम, ग्राम से ऊपर हो गया अंचल, अंचल से भी ऊपर हो गया जिला। लेकिन ये जो ग्राम और अंचल है, दोनों का जो हेड होता है, दोनों को एक ही नाम से जाना जाता है, मुखिया। व्यक्ति अलग-अलग होते हैं, लेकिन नाम मतलब सेम है, ठीक है? और जो जिला होते हैं, जिला के जो हेड होते हैं, उसको सभापति कहा जाता है। तो आप लोगों ने देखा चेरो जनजाति की शासन प्रणाली को। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे बेदिया जनजाति की जो शासन प्रणाली होती है, उसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेदिया जनजाति के बारे में। देखिए, बेदिया से आपको क्या लग रहा है कि वेदों का ज्ञाता, इसलिए बेदिया जनजाति को वेदों का ज्ञाता कहा जाता है। जितने भी वेद हैं, 4 वेद हैं, ठीक है? तो सभी वेदों का ज्ञाता किसे माना जाता है? बेदिया जनजाति को। देखिए, बेदिया जनजाति जो है, वो लोग मतलब आए कहाँ से? तो देखिए, वो लोग महोदीगढ़ या मेहदीगढ़ एक जगह है, ठीक है? वहाँ से आए। बेदिया जनजाति कहाँ से आए थे? महोदीगढ़ या मेहदीगढ़, दोनों जगह कहाँ पे है? दोनों हजारीबाग में ही है। वो यहीं वहीं से आए, ठीक है? बेदिया जनजाति। और बेदिया जनजाति में जो ग्राम पंचायत होता है, उसका हेड की बात करेंगे, तो क्या होता है? प्रधान बोल सकते हैं इसको, या महतो बोल सकते हैं, या ओहदार बोल सकते हैं, ठीक है? तो बेदिया जनजाति में जो ग्राम पंचायत होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका हेड कौन-कौन हो गया? महतो, या फिर प्रधान, या फिर ओहदार हो गया। अब देखिए, ये जो ग्राम पंचायत का हेड है, तीनों तो हेड ना हो गया जी, तीनों मतलब एक ही व्यक्ति है, नाम अलग-अलग है। अब देखिए, इसका असिस्टेंट होना तय है। असिस्टेंट हो जाएगा आपका घोड़ेत, किसका? प्रधान महतो या ओहदार का। कौन हो जाएगा असिस्टेंट? घोड़ेत हो जाएगा। बात करेंगे, जब ग्राम पंचायत है तो अंतर ग्रामीण पंचायत भी होगी। एकदम अंतर ग्रामीण पंचायत है, तो अंतर ग्रामीण पंचायत का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, जो प्रमुख होता है, उसको हम सरकार बोलते हैं। ठीक है? क्या बोलेंगे उसको? सरकार बोलेंगे। और सबसे बड़ा प्रधान जो होता है, उसको क्या कहा जाता है? हमने अंतर्ग्रामीण पंचायत से भी हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये जो प्रधान हो गया, ठीक है? या फिर उसके बाद सरकार हो गया, इससे भी बड़ा जो होता है, वो परगनेत होता है, ठीक है? और नोट में एक पॉइंट है कि सभी पद जो होते हैं, वो वंशानुगत होते हैं, ठीक है? यानी बेदिया जनजाति के बारे में हम लोगों ने जाना कि बेदिया जनजाति में जितने भी पोस्ट होते हैं, सब के सब हेरिडेटरी होते हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं कोरा जनजाति के बारे में। देखिए, कोरा जनजाति जो है, ये रहा आपका कोरा। कोरा जनजाति, ठीक है? तो कोरा जनजाति की जो जाति पंचायत का प्रमुख होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो महतो होते हैं। क्या कहा जाता है उसको? महतो। तो महतो के जो असिस्टेंट होंगे, महतो है भाई, तो उसका असिस्टेंट तो होगा ही होगा। तो महतो यहाँ पे 2-2 असिस्टेंट रखता है। पहला हो गया आपका जोगमांझी, दूसरा हो गया आपका प्रमाणिक। ठीक है? तो कोरा जनजाति समाप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे गोड़ाइत के बारे में। देखिए, गोड़ाइत जनजाति की जो शासन प्रणाली है, उसके बारे में। तो यहाँ पे भी जाति पंचायत होती है गोड़ाइत में भी, ठीक है? और ये जो जाति पंचायत होती है गोड़ाइत में, ये क्या काम करती है? ये अंतर्ग्रामीण जो विवाद होते हैं, उसका निपटारा करती है। कौन? गोड़ाइत जनजाति, ठीक है? आगे बात करते हैं हम लोग कंवर की। देखिए, कंवर जनजाति की बात करेंगे, तो कंवर जनजाति जो है, झारखंड की 31वीं एक 31 जनजाति है, यानी 31वीं जनजाति है, ठीक है? जिसको मान्यता कब मिली? तो 8 जनवरी 2003 को मान्यता मिली, ठीक है? अब देखिए, कंवर जनजाति में जो जाति पंचायत का जो प्रमुख होता है, वो सयाना कहा जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सयाना बोलेंगे। और यहाँ पे ग्राम पंचायत का जो प्रमुख, मैंने बताया आपको कि जाति पंचायत क्या होता है और ग्राम पंचायत क्या होता है, मैंने आपको बताया, ठीक है? जब थोड़ा-सा पहले देखिए, यहाँ पे ग्राम पंचायत जो है, इसका जो हेड होता है, वो पटेल या प्रधान कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? पटेल या प्रधान। अब बात जब करेंगे हम लोग कंवर जनजाति की जो शासन प्रणाली की, देखिए कितने स्तर पर होती है। यहाँ पे साफ-साफ आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ये रहा आपका कंवर जनजाति की शासन प्रणाली, ठीक है? तो पहला जो हो गया आपका, पहला होता है फर्स्ट, होता है आपका ग्राम पंचायत।
उससे अगर थोड़ा-सा ऊपर चलिएगा आप लोग, यहाँ यहीं पे मैं कर रहा हूँ, हो गया आपका अंचल पंचायत। ठीक है? इससे थोड़ा-सा अगर आप ऊपर चलिएगा, तो यहाँ पे आपको पंचायत मिल जाएगी और इससे थोड़ा-सा ऊपर चलिएगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी केंद्र पंचायत। यानी ये 4 स्तर पे होती है। किसकी? कंवर की जो शासन प्रणाली होती है, वो 4 स्तर पे होती है। कौन-कौन से? देखिए यहाँ पे ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, फिर केंद्र पंचायत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे कोल जनजाति के बारे में। कोल जनजाति जो होती है, वो झारखंड की 32वीं जनजाति, यहाँ पे देखिए झारखंड की 32वीं जनजाति है। इसको भी मान्यता मिला था 8 जनवरी 2003 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए कोल जनजाति में बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो होती है, उसकी अधिकता पाई जाती है। ये जो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है मेरे प्यारे बच्चों, बी पॉजिटिव रक्त समूह, उसकी अधिकता पाई जाती है कोल जनजाति में। और इसके जो जाति पंचायत का हेड होता है, जो प्रमुख होता है, उसको मांझी कहते हैं। कोल जनजाति का जो जाति पंचायत का हेड कौन हो गया? मांझी। तो इसी तरह से हमने कोल जनजाति को भी देखा। अब हम लोग आगे बात करेंगे खरवार जनजाति। मैंने बताया खरवार, ये जो खरवार है ना, देखिए खरवार की शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। देखिए खरवार को मैंने बताया, इसको हम लोग 18,000 भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 18,000 भी कहा जाता है। ठीक है? देखिए, खरवार की जो जाति पंचायत का प्रमुख होता है, वो मुखिया कहा जाता है। खरवार जनजाति में जो जाति पंचायत होती है, इसका मुखिया को क्या, प्रमुख को क्या कहते हैं वो लोग? मुखिया बोलेंगे। अब देखिए इसकी जो पंचायत होती है खरवार की, वो कैसे-कैसे पंचायत होती है? देखिए जब चार, एक होता है चट्टी, खरवार जनजाति में ही है। एक होता है पचोरा और एक होता है सतोरा। क्या होता है भाई? तीनों पंचायत ही है। ये जो चट्टी आपको मिला, ये जो पचोरा मिला, ये सतोरा मिला, तीनों पंचायत ही है। तो चट्टी जो होता है, चार चट्टी 4 गांव से मिलके बनता है। ये जो पचोरा होता है ना, पचोरा 5 गांव से मिलके बनेगा। और लास्ट में जो सतोरा दिख रहा है, ये 7 गांव से। देखिए नाम में ही आंसर छुपा है। चट्टी मैंने 4 गांव, पचोरा मैंने 5 गांव, सतोरा मैंने 7 गांव। ठीक है? चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ पे खरवार जनजाति समाप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे बेगा जनजाति। ठीक है? बेगा जनजाति के बारे में बात जब करते हैं, देखिए तो बेगा जनजाति की जो शासन प्रणाली होती है, इसमें जो जाति पंचायत का जो हेड होता है, उसको मुकद्दम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मुकद्दम। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो मुकद्दम आप लोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आने वाले जितने भी एग्जाम है, उसमें प्रश्न पूछने की अति संभावना है। तो मुकद्दम ये जो पोस्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये वंशानुगत होता है। ठीक है? अब ये जो मुकद्दम है, इसका तो असिस्टेंट होगा ही होगा। तो इसका असिस्टेंट को क्या बोलेंगे? सयाना या सीखे बोलेंगे। क्या होगा? सयाना या सीखे। ये जो सयाना या सीखे है, ये वंशानुगत नहीं है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि सयाना का बेटा ही सयाना बनेगा। नहीं, ये वंशानुगत नहीं है, बल्कि ये देखिए यहाँ पे ये निर्वाचित पद है मेरे प्यारे बच्चों, यानी इसका इलेक्शन होगा। ठीक है? चलिए, अब बेगा जनजाति की जो शासन प्रणाली हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें एक संदेशवाहक होता है। इस संदेशवाहक को हम लोग बोलते हैं चारीदार। क्या बोलते हैं? चारीदार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने बेगा जनजाति को भी देखा। लगभग-लगभग सारी जनजातियाँ यहाँ पे समाप्त होती है। अब जो रेस्ट जितनी भी जनजातियाँ बच गई है, आइए उसके बारे में जानते हैं। देखिए, वे जनजातियाँ जिसमें, ठीक है, कोई संगठित शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती है। तो हम लोगों ने जितने के बारे में पढ़ा, अच्छी बात है। अब कुछ एक ऐसी जनजातियाँ होती है जिसमें जो शासन प्रणाली होती है वो संगठित नहीं होती है। तो ऐसी कौन-कौन सी जनजाति है भाई जिसमें संगठित शासन प्रणाली नहीं होती है? देखिए, पहला हो गया लोहरा। लोहरा में भी कोई संगठित शासन प्रणाली नहीं पाई जाती है। उसी तरह से महली हो गया, उसी तरह से बंजारा और एक होता है चीकबड़ाई। 4 जनजातियाँ जो होती है, उसमें संगठित शासन प्रणाली नहीं पाई जाती है। इस तरह से अन्य जनजातियों की जो शासन प्रणाली होती है, वो समाप्त होता है। ठीक है? तो आप लोग हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद।